ओम ह्रीं अरहं अस्यावसा नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्यावसा नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्यावसा नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्यावसा नमः। ओम ह्रीं अरहं ओम ह्रीं अरहं अस्यावसा नमः। 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 ओम ह्रीं अरहं भगवान की बोले महावीर भगवान की 24 भगवान की आचार्य महंत मुनिराज की मुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की इंद्रा समीर शिखर की पद्मवर पद ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की आचार्य कुमुदनंद मुनिराज की। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, किताब खोल लीजिए। और कल हमने जो जैसे पाठ पढ़ा था आज पुनः एक बार पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जिसको समझ में ना आए वो खड़े होकर पूछ सकता है। कल्याण मंदिर मुरारी पढ़िए। कल्याण मंदिर भीतावय प्रमद निंदित मन्नि पद्मम् संसार सागर निमज्जित शेष जंतु होतायमान मविलम्य जिनेश वदस्ये। अब एक साथ पढ़िए सभी लोग। मैंने कहा था कल अभी से बताएंगे कि कुछ अक्षर जो है दीर्घ होते हैं, कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ जो है संयुक्त होते हैं। प्रा आगे बताएंगे उसको। जब यहाँ पर प्रा आ रहा है वो संयुक्त अक्षर है, और जहाँ संयुक्त अक्षर होता है वहाँ जोर देके बोला जाता है। तो भीताभय प्रमद निंदित मन्नि पद्मम्। प्रद के बाद आप देख रहे डंडा खींचा है इस और उसके बाद माँ लिखा है, मतलब इसको एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना। भीताभय प्रमद निंदित मन्नि पद्मम्। ओ संसार सागर निमज्जित शेषु जंतु
काम हुआ। किसी को परेशानी है, कोई पढ़ लेंगे ना, ध्यान रखना ऐसे। किसको मैंने कहा था ना, भीता भय प्रमद निंदित है, चलो बिल्कुल। हाँ चलिए। भीता भय प्रदम निंदित मन विपरमम संसार सागर निमज्जित शेष जंतु तो एक पहला काव्य है, और ये जो है पहला काव्य जो है जो पहला काम जो है वो अभीप्सित कार्य सिद्धि के लिए है। इसके लिए पहला जो काम है अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक है। अभीप्सित दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ कोई बात नहीं। आज हाँ अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक, अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक, ठीक है ना। अब इसका जो है हम जो पढ़ा इसका अन्वयार्थ, अब इसके अर्थ एक एक शब्द के अर्थ बताए जाएंगे, तो उसको आप जो है लिख सकते हैं, जिसको आपको जो है अर्थ को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कल्याण मंदिर, कल्याण मंदिर मतलब कल्याणों का मंदिर अथवा स्थान, कल्याणों का मंदिर अथवा स्थान। अब जो उदार है उसमें से जो है उदार, उदार और नाना सुखों के प्रदाता, नाना सुखों के प्रदाता। आबद्ध वेदी, मबद्ध लिखा ना, मामे से आ निकलेगा, तो आबद्ध वेदी, आबद्ध वेदी मतलब आबद्ध मतलब पापों का, आबद्ध मतलब पापों का, आबद्ध मतलब पापों का भेदन करने वाले। यहाँ पर मनिंदित लिखा है, तो उसमें अनिंदितम, अनिंदित अरे प्रशंसनीय। दूसरी लाइन में बीच में लिखा है मनिंदित, मनिंदित रखे ना, मावी तो है आगे, तो उस माँ में से आ निकलेगा, आगे जो है प्रथम हो जाएगा। आंखें खोल के देखो भैया, जो हाँ तो क्या लिखा है, अनिंदित और प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, भीता
भीता भय प्रथम, जो दूसरी लाइन का पहला अक्षर भीता भय और प्रथम मार्क जो था ना, अब उसकी बिंदी आ जाएगी यहाँ पर। भीता भय प्रथम, संसार व दुखों से भयभीत, संसार व दुखों से भयभीत प्राणियों को अभय दान जीवन दान देने वाले, संसार व दुखों से भयभीत प्राणियों को अभय दान जीवन दान देने वाले, संसार तीसरी लाइन, संसार सागर निवज दशेष जंतु पोताय मानव, यहाँ तक संसार सागर निवज दशेष जंतु पोताय मानव, ये पूरे का अर्थ बता रहे हैं। चारों गतियों में भ्रमण रूप, चारों गतियों में भ्रमण रूप संसार समुद्र में डूबे हुए, चारों गतियों में भ्रमण रूप संसार समुद्र में, संसार समुद्र में, संसार समुद्र में डूबे हुए सब प्राणियों को चलिए, चारों गतियों में भ्रमण रूप संसार समुद्र में डूबे हुए सब प्राणियों को निकालने के लिए, निकालने के लिए नौका के समान, सब प्राणियों को निकालने के लिए नौका के समान जिनेश वरस्य, नीचे लिखा है ना सबसे लास्ट, जिनेश वरस्य, जिनेन्द्र भगवान के ऊपर दूसरी लाइन का लास्ट अक्षर मगनी पद्मम, तो उसमें आ आएगा, मानसिक आ निकलेगा, तो अग्नि पद्मम मतलब चरणार बिंदु को, पद्म मान क्या होते हैं चरण, तो चरणार बिंदु को मग्नी लिखा ना पद्मम, वहां से आ निकलेगा, तो अग्निम पद्मम मतलब चरणार बिंदु को अभी चौथी लाइन का दूसरा अक्षर मभी नम्र लिखा ना, तो उसमें आ लिखने का अभिनम्र और नमस्कार करके, स्तुति करके, नमस्कार करके स्तुति करूंगा। अभिनम्र माने नमस्कार करके स्तुति करूंगा, ठीक है ना। एक बार पुनः कल्याण मंदिर, कल्याणों का मंदिर स्थान, उदाहरण नाना सुखों के प्रदाता, अवध वेदी, अवध वेदी मतलब अबंधों मतलब पापों का वेदन करने वाले, अनिंदितम मतलब प्रशंसनीय, भीता भय पदम, भीता भय पदम संसार व दुखों से भयभीत
प्राणियों को अभय दान, जीवन दान देने वाले, संसार सागर निमज दशेषु जंतु पोताए मानव, चारों गतियों में भ्रमण रूप संसार समुद्र में डूबे हुए सब प्राणियों को निकालने के लिए नौका के समान जिनेश्वरस्य जैन भगवान के अग्निम पद्मम चरणारविंद को, भगवान के चरण कैसे हैं? तो बोले जो जैसे हम सभी जीव संसार चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं और उन सभी डूबे हुए प्राणियों को नौका का काम, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो तो नौका उसके लिए क्या होती है? पार करने में सहायता होती है। उसी प्रकार भगवान के जो दो ही चरण हैं वही भी क्या है? उनको जो नमस्कार करता है, उनको जो प्रणाम करता है, उनकी जो स्तुति करता है तो वह संसार समुद्र से क्या होता है? पार हो जाता है। भावार्थ, भावार्थ, हे भगवान सर्व सुखदाता, सर्व सुखदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से पूजनीय। भगवान कैसे होते हैं? तो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते हैं। तो हे भगवान सर्व सुखदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, पूज्य, पूज्य, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, अभय दान, अभय को प्रदान करने वाले हैं। संसार में डूबे हुए को जो सहारे हैं, संसार में डूबे प्राणियों को जो सहारे हैं, उन पार्षनाथ प्रभु को, उन पार्ष प्रभु को नमन करता हूँ। उन पार्ष प्रभु को नमन, हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। हे भगवान सर्व सुख दाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, पूज्य, अभय प्रदाता, संसार में डूबे प्राणियों को जो सहारे हैं, उन पार्ष प्रभु को नमन हमारे। ठीक है ना? जैसे भक्तांबर में रिद्धि मंत्र होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी उनके जो है रिद्धि मंत्र होते हैं। ओम ह्रीम अरहम इठ कज सिद्धि पराणम जिणाणम। आप तो सुनिए, लिखने का जरूरत नहीं है, आप तो सुन लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमो इठ कज सिद्धि पराणम जिणाणम। इष्ट कार्य सिद्धि प्रदाता जिनों को नमस्कार हो। इस जो मंत्र है उसका अर्थ क्या है? इष्ट कार्य सिद्धि प्रदाता जिनों को, मतलब भगवान को नमस्कार। इसका मंत्र भी एक है, जैसे भक्तांतर दो मंत्र है ना, एक रिद्धि मंत्र, एक उसी प्रकार यहाँ पर भी ओम नमो भगवते अभीप्सित कार सिद्धि सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के प्रभाव से श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से धन, लक्ष्मी एवं मनोवांछित कार्य सिद्ध होता है। तो कोई विशेष सिद्धि करता है तो इस मंत्र से क्या होता है? भगवान मंत्र के प्रभाव से, भगवान के प्रसाद से धन, लक्ष्मी और मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार से इसको जो है जानना चाहिए। ठीक है ना?
अब आप यहाँ देख रहे हैं, कल आपके लिए बताया गया था, दिख रहा है आपको ये? अब ये हमारा करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझा दूंगा वो कर। एक जो है पैसे तो ले रहे हैं, आप अपने उसमें देख सकते हैं, जो आपने नमोकार में तो पढ़ा होगा, और नमोकार में जैसे जो है 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं, तो उनको निकालने की जो विधि है वो यहाँ पर बताई जा रही है। का जो है, जो का शब्द है और उसके आगे आधा ला है, तो उसके 2 अक्षर हो गए, ठीक है ना। या बड़ा है तो 2 अक्षर हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ना छोटा है तो उस पर 1, ठीक है ना। है क्या बोले? नहीं, ये मात्रा बता रहा है, सॉरी, ये क्या बता रहा थी? मात्रा। अभी कल लेना था, का 1, या का 1, ना का 1, माँ का 1, दा का 1, रा का 1, मुँह का 1, दा का 1, रा का 1, और माँ का 1, वा का 1, दा का 1, भा का 1 और दी का 1। इस प्रकार से 14 अक्षर हो जाते हैं। गिनो, 14 हो गए ना। 14 अक्षर, अभी अक्षर है। का 1, ठीक है ना, तो 14 अक्षर हो गए। अब इसकी जो है मात्रा निकालेंगे, तो का जो शब्द है, का से लेकर जो है आदि तक जितने भी जो शब्द क्या है व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा कैसा होता है? ऐसा होता है। क्या होता है? व्यंजन आधा होता है। अब इसमें आ मिलाते हैं तो बराबर 1 का हो जाता है, ठीक है ना। सारे दिख रहा नहीं है? चश्मा लगा देख लीजिए। लाइट से नहीं दिख रहा? अच्छा चलो, कल से इस पे लिखवा देंगे, तो बड़ा वाला बोर्ड में एक दिखाना, तो उस पर लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य एक समझ लो, जो का है उसके नीचे हलंत होता है। जितने भी का से लेकर जो है का वर्ग, अभी बताएंगे कितने वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, टा आदि जो है, तो उनमें सब जो क्या है, सारे वो है आधे अक्षर होते हैं, उसको व्यंजन कहते हैं। और उसमें जो है आ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? आ मिल जाता है, वो पूरा का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर कल्याण का जो है का है, ठीक है ना, और आधा ला है आगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों मिल जाएंगे, 2 उसकी मात्रा हो जाएंगी, क्योंकि आधा अक्षर में नहीं आता है, आधा मात्रा में आता है। आधा शब्द जो है वो क्या होता है? मात्रा में आता है, अक्षर में नहीं आता है। तो इसलिए का पूरा है, और जो है ला, का में एक आ मिला हुआ है, और ला, तो ऐसे 2 हो जाते हैं। या बड़ा है, या बड़ा है ना, तो उसकी 2 मात्रा। देखो आप, तो नोट करो, पूछूंगा तो का में का की 1 मात्रा, आधे ला की 1, तो 2 होगी ना। उसके बाद या बड़ा है, या बड़ा है ना, क्योंकि तो या भी और डंडा भी है, तो उसकी 2 मात्रा होगी, ठीक है। ना जो है छोटा है, तो इसमें 1 मात्रा केवल, तो इसलिए 1, ठीक है ना। माँ पे ऊपर बिंदी है ना, तो इसलिए 2 मात्रा हो गई। दा क्या लिखा है? मंदिर, तो दा है छोटी की मात्रा, तो ये छोटी की है, इसलिए 2 नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ये छोटी है, इसलिए 1 गिनी जाएगी, तो इसलिए 1, ठीक है ना। उसके बाद रा में 1, माँ में छोटों की मात्रा है, बड़ों की नहीं है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दा पर तो दा बड़ा है, तो इसलिए दा की 2 मात्रा है। रा 1 है, 1 मात्रा, और माँ 1, वा 1,
और दा में या मिला हुआ है तो इसलिए दो हो गई, और भा में एक ही मात्रा है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है वहां पर जो है कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। हैं? हाँ दा और या में दो हो जाएंगी और भा में दो हो जाएंगी। और भेदी उसके बाद जो है विसर्ग भी है तो उसकी इसलिए वहां पर धी में दो हो जाएंगी, धी में दो हो जाएंगी, तो ये समाप्त हो रहा है। तो लास्ट में है ना, तो धी और उसका वो कोमा दी है तो इसलिए वो दो हो जाएंगे, ठीक है ना। भा में दो, गिनी कितनी हो गई, टोटल हो गई 21 हो गई, 21 हुई नहीं हुई। का और ला की दो हो गई, या की दो हो गई, ना की एक हो गई, माँ की दो हो गई, ती की हो गई, रा की एक, मु की एक, ता की दो, रा की एक, माँ की एक, वा की एक, और विद्या वाला उसकी दो, भा की दो और दी की दो। तो इस प्रकार से 21 मात्रा हो जाती है। ऐसे ही हमें दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन की जो अक्षर भी निकालना है, ठीक है ना, और उसमें ही जो मात्रा भी निकालना है। तो सभी चारों जो है लाइन में 14 अक्षर होंगे, तो कल लिखवाया था मैंने 14 अक्षर होंगे और 21 मात्रा, ठीक है ना। तो एक काप में जो है 56 कितने 56 अक्षर हो जाएंगे और 21 मतलब टोटल 84 मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, कल मैंने दिखाया था ना, एक छंद में क्या होते हैं, एक पंक्ति में 14 होते हैं, तो 4 पंक्ति हैं तो 14 चौके कितने हो गए, 56 हो गए ना। उसी प्रकार एक लाइन में 21 मात्रा है, तो 4 लाइन में कितनी हो गई, 84, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको जो निकालना है, आप जो है पूरे जो है अलग एक काव्य जो काव्य है उसकी आपको निकालना है, निकाल के लाना है, ठीक है ना। जहाँ नहीं निकले तो फिर पूछ लेना। चलिए यहाँ पर बता रहे हैं नियम, लिख लीजिए। हाँ, हिरस्व बताया था ना, हिरस का मतलब बताया था छोटा, मतलब एक, और दीर्घ माने 2, ठीक है ना। जैसे जो है ये हिरस हो गया और ये जो है दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हिरस, बड़ा दीर्घ, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है और दो व्यंजन और एक स्वर, दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं, वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। रीति क्या कर, तो यहाँ क्या रखा है ना, और किसके पास नहीं है, कि कॉपी पेन किसके पास नहीं है, आ ले लो यहाँ, डेली आना पड़ेगा, डेली नहीं आओगे तो फिर जो है जुर्माना होगा, है। हाँ, एक उसको दे देना गुड़िया को। हाँ, शोभा जब
तीन निकाल दो, तीन पेन। हाँ लिखा, क्या लिखा? दो अक्षर, जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है और दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे जैसे छा, छा जो छतरी वाला, कक्षा, तो इसमें का और सा से यह शब्द बनता है। कक्षा वाला है ना, तो जो छतरी वाला, त्रा, ता और राज से मिला हुआ है, त्रा। किरा, किरा, किराए वाला, किराए, कृषि वाला नहीं, किरा, किरा, मेरा, भिरा, मेरा, भिरा, छा, त्रा, ज्ञा, गा, ज्ञा जो होता है ना, ज्ञान या ज्ञान बनता है, तो छा, त्रा, ज्ञा, किरा, पिरा, मेरा, मेरा, माँ के नीचे, और भिरा, भ्रम वाला भ्रा, मेरा, भिरा, और आधा माँ और या, मैं, आधा माँ और या, के, आधा का और या, ठीक है ना, का, आधा का और या, आदि, ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, ठीक है ना। जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, किरा, पिरा, मेरा, भिरा, मैं, के आदि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो एक नियम है, अभी और भी नियम जो है कल फिर बताएंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। आपको है आज छुट्टी है, तो हम तो इसलिए खत्म कर दूंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है। जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ बताएंगे, सुनील बताओ। छात्र, बहुत बढ़िया, आइए। हाँ, जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? छात्र। संदेश पहुंचाने का एक साधन, हाँ बताएंगे। हाँ बताएंगे, उर्वशी। तो नया आ गया, नहीं, संदेश पहुंचाने का एक साधन पहले क्या था? हाँ पत्र था। आइए जोरदार,
ध्यान रखिए, जो भी आंसर है ना उसमें त्रा लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें त्रा होना चाहिए। बुरे समय में काम आने वाला। हाँ, बुरे समय में काम आने वाला। हाँ, बताएंगे। हाँ, ये बताएगा इसका उर्वशी का बेटा। चल बता, ये बताएगा नहीं वैसे तो पूरी जल्दी पैसा मिलेगा ना, तो मिलेगा यार। हाँ, इधर नहीं तो बैठा तो है क्या? मित्र। वाह वाह वाह, कोई आदिवासी बेटा है नहीं नहीं घुमाए बिना घुमाए भूल जाता है वो डबल रिपीट करता है वो। आज रिपीट नहीं किया है। अच्छा, हाँ ये बात। चलिए, होने वाली पत्नी को भेजा जाता है। होने वाली पत्नी को भेजा जाता है। हाँ, बताएंगे। होने वाली पत्नी को भेजा जाता है। हाँ हाँ हाँ, बता क्या नाम तुम्हारा? खड़े हो जाओ। हैं? वो तो हो गया। हाँ, और भाई अब तुम्हें भेजा होगा। हाँ बोलो तो करता हूँ। होने वाली पत्नी को भेजा जाता है क्या? नहीं, सब तो हो गया। हाँ, बताएंगे। पूनम सास क्या बोले? होने वाली पत्नी को भेजा जाता है। हाँ, बैठो, बताओ। नहीं, त्रा आना चाहिए। हाँ, बताएंगे। अरे तो हाँ, तुमने भेजा होगा। चित्र क्या हो जाता है? होने वाली पत्नी को क्या हो जाता है? चित्र। पति को भी तो भेजा जाता है। पति को भी तो भेजा जाता है। अभी तो पत्नी की बात कर रहे हैं ना, पति को भी जी। दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? अच्छा कोई बता, चलो दान किसे देना चाहिए? है? सही नाम बताओ। वैसे बोल सही है, बात करो और सीख लें। प्रधान जी तुम 11 रुपये डालो। 11 तो बताना नहीं तो वो है सुपात्र। कौन है? दान जो दिया था वो सुपात्र को, कुपात्र को नहीं, सुपात्र। जो बुरी है, आरिका है, श्रावक श्राविका है, उनको। मेरे पास इतने ही रुपए हैं, डैश बीच में। मेरे पास डैश इतने ही रुपए हैं। हाँ, बताएंगे। बता बढ़िया। मात्र, मेरे पास मात्र इतने ही रुपए हैं। जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत आदि क्या है? जम्बू द्वीप में
भरत ऐरावत आदि क्या है? बताएंगे। वो पुड़िया, चलो पीछे वाली बताओ। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। क्या है? क्षेत्र जम्बूद्वीप, भरत जम्बूद्वीप में भरत ऐरावत आदि 7 क्षेत्र हैं। प्रथमादि योग में महापुरुषों के डैश का वर्णन है। प्रथमादि योग में महापुरुषों के डैश का वर्णन होता है। शोभा, बोलो। चरित्र का, प्रथमादि योग में महापुरुषों के क्या है? चरित्र का वर्णन होता है। अगला, एक प्रकार की योनि, तत्वासुत्र पढ़ा होगा, उसमें एक प्रकार की योनि का नाम बताना है, जिसमें क्या आना चाहिए? एक प्रकार की योनि जिसमें वो आना चाहिए। कौन बताएंगे? प्रीति, तुमने बता दिया? पता है? पता है तो आप खड़े हो जाओ। मैंने क्या पूछा? योनि, बताओ। वो तो आप जीव के नाम बता रहे हैं, मैं योनि पूछ रहा हूँ। बताएंगे। बुढ़िया का नाम? नहीं, ये सब जो है आप जीव के नाम बता रहे हैं, गति के नाम बता रहे हैं। योनि, अनेक प्रकार की योनि होती हैं। कौन कौन सी योनि होती हैं? उनमें एक योनि जिसमें त्रा आना चाहिए। बोलो, तुम ही बता दो। स्त्री नहीं, योनि जो है विशेष रूप से तत्वासुत्र में जो है योनि होता है। किस योनि से तीर्थंकर का जन्म होता है, किससे जो है सामान्य व्यक्ति का होता है, आदि किसका चक्रवर्ती के जन्म होता है, वो योनि बताइए। नहीं। और कोई बताएंगे? कौन सी योनि? देखो सूत्र नहीं आ रहा। नहीं, पूर्वोन्नत है। आपको योनि पूर्वोन्नत, उसमें ता नहीं आ रहा, ता आ रहा है। तो उसमें ऐसी योनि बताना है जिसमें और भी तो है। बोलिए। वंशपत्र योनि। कौन सी योनि? वंशपत्र योनि होती है। आइए, सारा सर्वनाम वाले मोर्चा बना है, सारे सब जगह घूमे रहते हैं। गूगल वाले। चलिए, अंतिम, हल, फावड़ा, आरा आदि क्या है? हल, 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 फावड़ा, आरा आदि क्या है? बताएंगे। पायल, शस्त्र, बैठ जाओ। इसलिए कहते कुछ पढ़ लिया करे, लिख लिया करे। तुम बोले नहीं बताया इधर, बताओ। अस्त्र,
नहीं। हाँ, और बताएं सीमा, क्या नाम? सीमी ना, क्या नाम? छुटकी सीमा पूजा, अच्छा पूजा है। ओहो, यंत्र है। क्या है? हल, फावड़ा, आरा आदि ये सब क्या है? यंत्र है। क्या है? यंत्र। आइए, चलिए। जय बोलो महावीर भगवान की।